हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम जो पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को वजर गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। जैसे कि हमने से पिछली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखा है। तो अब जब भी हमारे पास दो समीकरण होते हैं और तो हम उनके हलों की संख्या के बारे में बात करते हैं, भाई कितने हल हैं, तो हमारे पास तीन प्रकार की संभावनाएं होती हैं कि हो सकता है केवल एक हल हो, या हो सकता है कोई भी हल ना हो, यह भी हो सकता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो जो वजर गुणन विधि है वो उन्हीं समीकरणों के लिए उपयुक्त रहती है जिन समीकरण युग्मों का केवल एक हल हो। तो जब भी हम ये विधि लगाएं तो हमारे सामने जो समीकरण आएंगे हमको एक बार चेक कर लें कि क्या उनके पास केवल एक हल है। यदि है तो फिर हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो उसमें अच्छे से प्रयोग में आती है, बेस्ट यूज होता है जब केवल एक हल हो। तो आइए कैसे चेक करते हैं। जैसे हमने पीछे सीखा है, यदि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात इक्वल नहीं आए तब हम कहते हैं समीकरण युग्म का केवल एक हल है। तो चेक करते हैं, यहाँ से x के जो गुणांक हैं वो 2/3 गुणांकों का अनुपात, ऐसे ही y के जो गुणांकों का अनुपात है वो 1/2 जो आपस में इक्वल नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि इन समीकरण युग्म का केवल एक हल है। तो इसमें वजर गुणन विधि का अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए अब सीखते हैं कि वजर गुणन विधि क्या होती है और कैसे काम करती है। वजर गुणन विधि के द्वारा इस विधि में हम पहले x के गुणांक लिखते हैं 2, 3, फिर y के गुणांक 1, 2, फिर ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं 5, 8, फिर दोबारा से 2, 3, 1, 2। तो इस प्रकार से हम 5 कॉलम तैयार कर लेंगे, जिसमें से फर्स्ट कॉलम को हम ब्लॉक कर देंगे, इसका कोई यूज नहीं करेंगे। फिर हम जो नेक्स्ट दो कॉलम है ये x चर के लिए है जो पहले नंबर का चर है। फिर जो अगले दो कॉलम है जो यहाँ पे दूसरा चर लिखा हुआ है y, और फिर ये जो कॉलम है ये कांस्टेंट टर्म्स की पोजीशन का साइन -1। जैसा कि हमारे प्रश्न में 5 और 8 जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बराबर के राइट साइड में लिखी हुई है तो हमने -1 लिया। यदि 5 और 8 को हम लेफ्ट साइड में कर लेते हैं और इधर तो हमारे 0 बचेंगे, फिर उस परिस्थिति में यहाँ पे हमने +1 लेना है। तो जब भी अगर ये लेफ्ट साइड में है तो प्लस का 1 ले लें, अगर ये राइट साइड में भी लिखी हुई है तब यहाँ पे -1। तो फिर हम यहाँ पे क्रॉस एरो लगाएंगे। क्रॉस एरो, जब ये क्रॉस एरो बनते हैं, जैसे ये एरो है डाउनवर्ड एरो, इसकी जो जिन संख्याओं के बीच में है 1 और 8 ये आपस में गुणा करेंगे। ऐसे ही इस एरो 2 और 5 के बीच में है ये एरो, तो ये 2 और 5 भी आपस में गुणा करेंगे। इस प्रकार से क्रॉस एरो के जो ये नंबर्स होते हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए हम x चर के लिए चलते हैं। यहाँ पे जो डाउन एरो है इसके लिए प्लस का साइन लगाएं और 8 और 1 की गुणा करके लिखते माइनस। ये माइनस का साइन जो है ये ऊपर वाले एरो के लिए है, और फिर 5 और 2 की गुणा करेंगे 10। ऐसे ही y के लिए अब ये डाउन एरो है प्लस का साइन, 5 और 3 की गुणा आएगी 15, माइनस ये माइनस का साइन है ऊपर के एरो के लिए, और 8 और 2 की गुणा आएगी 16। ऐसे ही -1 के लिए करेंगे डाउन एरो प्लस और 2 दूनी 4 -3 एकम 3। फिर यहां से हम इन ब्रैकेट्स को हटाएंगे, +8 -10, सभी ब्रैकेट्स हटाएंगे, +15 -16। यहाँ पे -1 के बजाय जैसे हम ब्रैकेट हटा देंगे तो 4 -3। तो फिर आगे जब हम करेंगे तो ये होगा x के बटे में -2, और यहाँ
यहाँ पे y के बटे में -1 और -1 के बटे में 1। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख लेंगे। जो फर्स्ट नंबर पे है x बटे -2 को, और जो थर्ड नंबर पे है उसको हम आपस में इक्वल रखेंगे। ऐसे ही सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को इक्वल रख लेंगे। फिर यहाँ से हम आर पार गुणा करेंगे, x एकम x, तो -2 के -1 की गुणा 2, ऐसे y की और 1 की गुणा 1 y, और -1 1। तो यहाँ से x का मान आएगा 2, y का मान आएगा 1। तो इस प्रकार से हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को वजर गुणन विधि से हल कर लेते हैं। जो यहाँ पे x के मान आए हैं उनको यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। जैसे x का मान 2, y का मान 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बराबर 5 ट्रू। फिर x का मान 2, 3 दूनी 6 प्लस 2, y का मान 1, तो 6 2 8, 8 बराबर 8 ट्रू। तो इस प्रकार से जो ये मान आते हैं, इन दोनों ने इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया है। तो हमारा जो आंसर्स आए हैं वो ठीक है। आइए इस विधि को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे ये और अच्छे से समझ में आएगी। अब हम इक्वेशन लेते हैं 4x + 5y बराबर 9, x - y बराबर 0। अब इसको वजर गुणन विधि से करके देखते हैं। तो पहले तो हम एक बार टेस्ट कर लें कि क्या इसका एक हल है या नहीं। तो यहाँ पे 4/1, तो y के गुणांकों का अनुपात 5/-1, तो 4 - 5 जो आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है जो यहाँ पे समीकरण युग्म दिए हैं इनका केवल एक हल है। तो इससे वजर गुणन विधि को अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। तो लिख देंगे यहाँ पे वजर गुणन विधि के द्वारा तो x के गुणांक लिखेंगे 4 और 1, फिर y के गुणांक 5 -1, फिर ये कांस्टेंट टर्म्स 9 0, फिर दोबारा से 4 1 5 -1 के 5 कॉलम्स तैयार हो गए हैं। तो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक, ये कॉलम पहले चर के लिए, दूसरे कॉलम ये 2 कॉलम सेकंड चर के लिए। ये यहाँ पे राइट साइड में लिखी हुई है -1, यहाँ पे क्रॉस एरोज लगा लेंगे ऐसे। तो यहां से करने के बाद हम x के बटे में +5 की और 0 की गुना 0, माइनस का साइन एरो का, और 9 की और -1 की गुना -9। ऐसे ही y के बटे में डाउनवर्ड एरो +9 और 1 की गुना 9, और ऐसे ही -4 और 0 की गुना 0, और -1 के लिए 4 और -1 की गुणा -4, और 5 की और 1 की गुणा यहाँ पे आएगी 5। तो यहाँ से ब्रैकेट्स को हटा देंगे, 0 -+9, y बराबर क्या आएगा 9 -0 और -1, तो प्लस गुणा माइनस माइनस ये ऐसे आ जाएगा। फिर इसको वैसे ही लिख लेंगे, x के बटे में 9, तो y के बटे में भी 9 बनता है, और -1 के बटे में -9। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसल, प्लस के हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 पार्ट करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर के इक्वल हो जाएगा। x बटे 9 बराबर होगा 1 बटे 9 के। ऐसे ही y बटे 9 ये भी बराबर हो जाएगा 1 बटे 9 के। यहाँ से ऐसे गुणा कर देंगे, तो ये आएगा x बराबर 9 बटे 9। तो यहाँ से x का मान आएगा 1। ऐसे ही यहाँ से y 9 और 1 की जो गुणा होगी वो 9, तो y का मान भी यहाँ से 1। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेते हैं वज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से।
तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं जो 4-5 हैं, तो आप भी इसको स्वयं प्रयास करें तो हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।